क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लें। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि मैंने इससे बेहतरीन और शानदार क्लास अपने जीवन में आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और आज की क्लास को पढ़ने के बाद आप घर जाकर किसी की भी बुक उठा लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना या किसी के नोट्स उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर से आपका गलत हो जाए। यह चैप्टर इतना कंफ्यूज करता है बच्चे को कि बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आज इतनी धमाकेदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत हो जाए। तो चैप्टर का नाम है बुद्धि। तो बुद्धि क्या होती है? देखो, सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में एक एक बात समझाऊंगा। मैं आपसे यह कहता हूं कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे सीडीपी का सी नहीं आता है, उसे बस एक क्लास दिखा देना। मैं कह रहा हूं 30 में से 30 की गारंटी है। अगर 29 मार्क्स आएंगे, जिम्मेदार मैं हूं। अब बुद्धि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो बुद्धि जो होती है वो सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। क्या होती है? तो आप कह देना जो बुद्धि होती है वो सामर्थ्यों का समुच्चय है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर सामर्थ्य क्या होते हैं? सामर्थ्य का मतलब होता है जो भी चीज आपको आती है ना, वो सब किसके अंदर होती है? बुद्धि के अंदर ही होती है। जैसे मुझे पढ़ाना आता है, आपको नाचना आता है, आपको बोलना आता है, यानी कि आपके अंदर कोई भी कौशल है वो सब किसके अंदर होते हैं? बुद्धि के अंदर ही होते हैं। तो बुद्धि क्या है? आप कह दोगे सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि बुद्धि क्या होती है, आप कह देना बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। इस यानी कि सेट ऑफ एबिलिटीज होती है। क्या होती है? सेट ऑफ एबिलिटीज होती है। क्या होती है? सेट ऑफ एबिलिटीज होती है। आगे जानेंगे। जो बुद्धि है वो स्थायी है। देखो, बुद्धि स्थायी एवं परिवर्तनशील है। बुद्धि स्थायी एवं परिवर्तनशील है। अब मैं आपको समझाता हूं ये इसका क्या मतलब है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। परिवर्तनशील है यानी कि देखो, स्थायी कैसे है और परिवर्तनशील कैसे है। जैसे आपका एग्जाम है तो आप ये कहोगे कि सर आप एक काम करो, अपनी बुद्धि 2 दिन के लिए मुझे उधार दे दो, मैं एग्जाम कर आऊंगा और आपकी बुद्धि को वापस कर दूंगा। भगवान को यह बात पहले से ही पता थी कि जिन मनुष्यों को मैं बना रहा हूं ये जरूर ऐसे ही करेंगे। तो उसने कहा कि बुद्धि जो है वो परमानेंट है, ऐसे बदली नहीं जा सकती। अगर बदली जाती तो आप क्या कहते? आईएएस भैया हमें 2 दिन के लिए अपनी बुद्धि दे दो, मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा और आपकी बुद्धि वापस कर दूंगा। तो भगवान ने पहले ही बुद्धि को परमानेंट बना दिया, यानी कि जो आपकी बुद्धि है वो आपके अंदर ही रहेगी, वो दूसरे के अंदर नहीं जा सकती। यानी कि बुद्धि जो है स्थायी है, परमानेंट है। हां, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? जैसे आपको सीडीपी नहीं आती थी और आप अब मेरी क्लास पढ़ने लग जाओ तो आपको सीडीपी आने लगेगी। तो इस तरह से बुद्धि में परिवर्तन तो ला सकते हैं, लेकिन एक की बुद्धि उठाकर दूसरे में नहीं डाल सकते। तो अब तक मैंने केवल 2 बातें बताई हैं और यहां से समझना एक एक बात को। मैंने कहा बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। यानी कि सामर्थ्य का मतलब है जो भी चीज आपको आती है वो आपके हाथ में होती है नहीं, वो आपकी बुद्धि में ही होती है। आपकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है वो चीजें। जो भी आपको आती है वो आपके सामर्थ्य हैं। जैसे गाड़ी चलानी आती है, पढ़ना आता है, गाना आता है। दूसरी, बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील है। ठीक, अब हम चलेंगे आगे और आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ट्रिक से एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो आपके एग्जाम में जो आता है
वो आता है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इसे ऐसी ट्रिक से याद करोगे कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो आप ऐसे याद रखना, बहुबुद्धि में आ रहा है बहु बुद्धि, यानी कि बहू को बुद्धि कहां पर आती है, तो आप कह देना बहू को जो बुद्धि आती है वो गार्डन में आती है। तो बहू को बुद्धि कहां आती है, आप कह देना गार्डन में आती है। और गार्डन से क्या बन जाएगा, गार्डनर बन जाएगा। तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। कैसे याद रखोगे, वो कहेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आप कह देना कि बहू को जो बुद्धि आती है वो कहां आती है, गार्डन में आती है। और गार्डन से क्या बन जाएगा, गार्डनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गार्डनर बन जाएगा। अब देखो भाई, जब बहू को बुद्धि गार्डन में आएगी, अगर बहू को बुद्धि आ गई, कहते हैं ना कि बहू को बुद्धि आ गई तो घर के ठाठ ही ठाठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घर के ठाठ ही ठाठ हो जाते हैं। और ठाठ ही ठाठ से क्या बनेगा, आठ। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो हार्वर्ड जो गार्डनर थे, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की बताई, 8 प्रकार की बताई। अब मेरी बात को समझना, अब तो मैं एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल उतार दूंगा। वो आपसे कहेगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने 10 प्रकार की बुद्धि बताई, आप कह देना नहीं 8 प्रकार की बुद्धि बताई। अब कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, देखो बहू को जो बुद्धि आती है वो कहां आती है, आप कह देना बहू को बुद्धि गार्डन में आती है। गार्डन से क्या बना, गार्डनर। अब ऐसे भी याद रख लोगे कि अगर हम गार्डन में जाएंगे तो हमारे ठाठ ही ठाठ होंगे। ठाठ ही ठाठ का मतलब है, गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई ठाठ ही ठाठ का मतलब है मजे आ गए, बहुत बढ़िया, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, उसको कहते हैं ठाठ ही ठाठ। तो हार्वर्ड गार्डनर ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। वो एग्जाम में आपसे कहेगा 10 प्रकार की, आप कह देना नहीं 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। अब मेरी बात को समझना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात को यहां चिपका लोगे। मेरी क्लास की यह खास विशेषता है कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास में ही एक एक बात आपके दिमाग में चिपका दूंगा। इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। बहु का मतलब बहुत सारी बुद्धि। तो इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कैसी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो यह बात किसने कही थी, हार्वर्ड गार्डनर ने कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है जो संगीत बहुत अच्छा गाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो बोलता बहुत अच्छा है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो प्रकृति से प्यार करता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने यह भी कहा कि बुद्धि जो है वो समय के साथ बदल सकती है। देखो भाई, अगर आपको अच्छा वातावरण दे, मेरी बात को समझना, आपको पूरी इनकी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, इन्होंने कहा कि जैसे ये हमारा मस्तिष्क है, इसमें ऐसे स्वतंत्र तत्व होते हैं। अब जिसका वातावरण हम दे देते हैं वो बुद्धि उभर जाती है। यानी कि जैसे आप हो, अब आपको संगीत का कुछ नहीं आता है, अगर मैं आपको हिमेश रेशमिया, अलका याग्निक, सोनू निगम के पास छोड़ दूं, भले ही आप बहुत बड़े सिंगर ना बने, लेकिन संगीत का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा था कि बच्चे को हम जैसा वातावरण देते हैं
उसकी वो ही बुद्धि उभर जाती है, यानी कि वो ही बुद्धि उसकी डेवलप कर जाती है और बाकी बुद्धि दब जाती है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में वातावरण के योगदान को माना। किसके योगदान को माना? वातावरण के योगदान को माना। एग्जाम में इस बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि बुद्धि केवल आनुवांशिक होती है? नहीं, उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हम बच्चे को जैसा वातावरण देंगे बुद्धि ऐसी ही ढल जाएगी। जैसे मैं आपको सब लोगों को खिलाड़ियों के पास छोड़ दूं, विराट कोहली के पास, वैभव सूर्यवंशी के पास, सचिन तेंदुलकर के पास, आप भले ही बहुत बड़े क्रिकेटर ना बने लेकिन क्रिकेट के छक्के चौके लगाना आप जरूर सीख लोगे। यानी कि हम जैसा वातावरण बच्चे को देते हैं वो बुद्धि उभर जाती है। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि समय के साथ बदल सकती है। 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 क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। अब ये 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी थी इनकी हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है वो इन 2 बुद्धियों में करता है। तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। जितना वेरी वेरी कहूं उतना कम है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, लो लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। ऐसी ट्रिक दूंगा कि जीवन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, एक होती है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, एक होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जीवन में उस क्वेश्चन को हिंदी में कभी मत करना, वरना वो आपको गलत ही करा देगा। जब भी आपसे अंतरवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक पूछे तो उसकी इंग्लिश जरूर चेक कर लेना। आपका जो एग्जाम होगा वो पेपर ऊपर हिंदी में होगा और नीचे इंग्लिश में होगा। तो ये जरूर चेक कर लेना कि वो इंटरपर्सनल की बात कर रहा है या इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है। अब मेरी बात को समझना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे बस ये बता दो, जो क्लास होती है वो इंटर क्लास होती है या इंट्रा होती है? बस ये बताओ जल्दी से। जो क्लास होती है वो इंटर होती है या इंट्रा होती है? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर जो क्लास होती है वो इंटर होती है। कौन सी होती है? इंटर क्लास होती है। तो एक फिल्म थी धाकड़ छोरा की और उस फिल्म में एक गाना था, और गाना क्या था कि लड़की कहती है कि इंटर में हो गई फेल छोरे तेरे चक्कर में। यानी कि लड़की कहती है कि मैं इंटर में फेल हो गई छोरे तेरे चक्कर में, यानी कि इंटर में फेल हुई है। ये नहीं कह रही मैं इसलिए फेल हो गई कि मैंने मेहनत नहीं की। वो क्या कह रही है कि मैं इंटर में फेल हो गई छोरे तेरे चक्कर में। तो इंटर में फेल हुई छोरे तेरे चक्कर में मतलब दूसरे के चक्कर में। तो जहां पर भी दूसरा शब्द दिख जाए, और ये दिखेगा ही दिखेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी, जितना कहूं कम है। लो, जहां आपको दूसरा शब्द दिख जाए, इंग्लिश वालों को अदर्स दिख जाए क्वेश्चन में, आंख बंद करके कह देना कि इंटर में हुई थी फेल दूसरे के चक्कर में। इंटर में फेल हुई किसके चक्कर में? दूसरे के चक्कर में। तो जहां दूसरा शब्द दिखे तुरंत किसको लगा दोगे? इंटर को, क्योंकि इंटर में हो गई फेल छोरे तेरे चक्कर में। तो इंटर में फेल हुई दूसरे के चक्कर में।
जो जहां दूसरा शब्द दिख जाए तो इंटर, और जहां स्वयं की बात हो, अपनी बात हो, तो आप क्या लगाओगे? इंट्रा लगाओगे। तो ये दो इंटेलिजेंस है, ये ट्रिक है, और ऐसी धाकड़ ट्रिक है, कभी फेल नहीं होगी। जहां दूसरा शब्द दिखे तो इंटर में फेल हुई थी दूसरे के चक्कर में, और जहां स्वयं या अपनी बात हो तो क्या लगा दोगे? इंट्रा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और ये अभी जो पेपर हुआ था। बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन कहां आते हैं, तो आप जाकर के चेक कर लेना। जो सीटेट फरवरी 2026 हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, अब जीवन में आप सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे, पर इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्या कहता समझो। यह कह रहा निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों, जहां आपको दूसरों का शब्द दिख जाए, आगे क्वेश्चन पढ़ना भी मत, जहां दूसरा शब्द दिख जाए आंख बंद करके क्या लगा दोगे कि इंटर में फेल हुई थी। किसके चक्कर में? दूसरे के चक्कर में। इंटर ढूंढ लो बस। ओहो ये दिख गया इंटर। लो जी बताओ क्या दिक्कत है? बच्चा कहता है सर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। इसका एक ही मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा। अब मेरी बात को समझिए, आपको पूरी राम कहानी पढ़नी नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया और यह ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। अब मैं आपको पूरा बताऊं कि जो लोग दूसरे की मनोदशा, दूसरे की भावनाओं को देख करके पागल बना देते हैं, उनमें इंटरपर्सनल होती है। आपको इतनी राम कहानी जाननी ही नहीं है। आपको एक बात जाननी है कि इंटर में फेल हुई थी दूसरे के चक्कर में, और जहां स्वयं अपनी बात हो वहां क्या लगा दोगे? इंट्रा। बात खत्म। दो इंटेलिजेंस खत्म। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी। लो अगला क्वेश्चन बताओ जी। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूं हिंदी में आपको हमेशा फंसा देगा ये क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सीडीपी में कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कहोगे कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है, तो वो ये ही है। यहां से समझना, सेकंडों में आंसर आएगा। ये कहता है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की, आप पढ़ो ही मत, दूसरों की बात हो गई। अब देखो, जो बच्चा हिंदी में करता है वो हमेशा कंफ्यूज करता है भैया आपको, वो हमेशा कंफ्यूज करेगा। आप कहोगे सर मैं तो इंग्लिश जानता ही नहीं हूं। अरे कोई बात नहीं, कौन कह रहा है कि आप इंग्लिश को जानो? इंटर तो पढ़ना आता है ना, देखो, वरना आप इसमें उलझे रह जाओगे। कौन अंतर्वैयक्तिक है, कौन अंतरावैयक्तिक है। कभी कभी आपसे यह कह देगा कि अंतर्वैयक्तिक। अब आप ये ही नहीं समझ पाओगे कि ये वाली है या ये वाली है। अब ऐसा क्यों होता है आज मैं बताता हूं, और बहुत अच्छे से आपको ज्ञान कराता हूं। आपका जो पेपर बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो। जब आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है तो उसके बाद आपका पेपर ट्रांसलेशन होता है हिंदी में। तो जब ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी में कभी तो वो अंतर्वैयक्तिक दे देगा, कभी कभी वो ऐसे देगा अंतर, और यही वैयक्तिक पे ऐसे कर देगा। तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इंग्लिश जरूर देख लें। तो दूसरों की बात हो तो किसमें फेल हुई थी? अब देखो, एक इंटर है और एक इंट्रा है। तो फेल किसमें हुई थी? इंटर में हुई थी, दूसरे के चक्कर में। तो जहां दूसरे की बात हो इंटर, और जहां स्वयं या अपनी बात हो तो वो क्या लगा दोगे? इंट्रा लगा दोगे। तो ऐसे समझ लो, जो लोग दूसरों को पागल बनाते हैं उनमें इंटरपर्सनल होती है। जैसे अब इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे सेल्समैन, जो होते हैं वो पागल बनाते हैं। बीमा एजेंट, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें इंटरपर्सनल होती है।
और जो स्वयं अपनी जहां बात करे वो इंट्रापर्सनल। तो एक बार ये भी पूछी गई थी कि इंट्रापर्सनल किस में होती है, तो फिलोसफर जो दार्शनिक होता है उसके अंदर कौन सी होती है, इंट्रापर्सनल होती है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, इतनी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आपको बात बताता हूं, जीवन में इस बात को गांठ बांध लेना कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी थी लेकिन लगातार हो गई। जो बच्चा लगातार मेहनत करता है वो जीवन में कभी नहीं हारता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी की शुरुआत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं चल पाते हैं। तो वो बच्चा जो कहीं से भी पढ़ लिया, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मैं ऐसे बच्चे की गारंटी लेता हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल है, बस उसे लगातार चलना है। तो कछुए और खरगोश की कहानी आपको इसलिए ही बताई गई, एक्चुअल में ये कोई कहानी नहीं हुई थी, एक्चुअल में कोई रेस नहीं हुई थी। ये सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास था कि जो इंसान लगातार मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है, जिस इंसान ने लगातार मेहनत की होती है वो जरूर कामयाब होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर मैं कैसे पढ़ूं, मैं बहुत जगह से पढ़कर थक चुका हूं। आप निरंतर 2 बजे पढ़िए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मैं आपको स्टंप मार के देता हूं। आप मेरी 10 क्लास पढ़ना और उन्हें पढ़ के टेस्ट लगा लेना, 30 में से 30 का वादा है। और घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, क्लास के क्लास में दिमाग में छापने की गारंटी मेरी। मैंने एक शब्द बताया है कि इंटर में फेल हुई दूसरे के चक्कर में, जहां दूसरा शब्द दिख जाए, आदर्श दिख जाए, आंख बंद करके किसको लगा दोगे, इंटरपर्सनल को। और जहां स्वयं या अपनी बात हो, ठीक है, तो वहां क्या लगाओगे, आप लगा दोगे इंट्रापर्सनल। अब अगली इंटेलिजेंस की तरफ चलते हैं। 8 प्रकार की बताई, 2 खत्म, तीसरी थी संगीत में बुद्धि। तो इन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है, जिन व्यक्तियों को संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है, संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है, ताल का ज्ञान होता, जिन व्यक्तियों को संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो आपसे कहेगा कि जिन व्यक्तियों को संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान है उनमें कौन सी बुद्धि है, आप कह देना उनमें संगीत में बुद्धि है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिंगर हो गए, गीतकार जिसे कहते हैं, सिंगर जो है, तो सिंगर में कौन सी बुद्धि होती है, संगीत में बुद्धि होती है। जो कवि हो गए, क्योंकि कवि गाता भी है भाई, पोइट जो है वो गाता भी है। जिन व्यक्तियों में संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है उसमें संगीत में बुद्धि होती है। ठीक है, कि आपने एक गाना सुना होगा कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, इन गानों को सुन के ऐसा लगता है कि ये गाने जैसे मेरे लिए ही बने हैं, लेकिन जो गीतकार है उसे पता है, उसे संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान है कि जब मैं ऐसे गाऊंगा तो जो सुनने वाले हैं उनको ये लगेगा कि ये तो मेरे लिए ही बना है। आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों का दिल टूट गया, अब वो स्टेटस लगाते ऐसे जैसे आमिर खान ने हमारे ही लिए गाना ये करा हो, जैसे हिमेश रेशमिया हमारे ही लिए गा रहे हो, जबकि उनके अंदर ये कला है, वो आपके लिए नहीं गा रहे, वो संगीत का सुर लय ताल का ज्ञान है। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा कि जिन व्यक्तियों को संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है, आप कह देना संगीत में बुद्धि। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा ये पूछ लेगा कि जो एक सिंगर होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है,
तो संगीत में बुद्धि। बताओ कोई दिक्कत? 3 बुद्धि खत्म। 8 पढ़नी है। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। अगली है भैया प्राकृतिक बुद्धि। तो जो व्यक्ति प्रकृति से, अब मेरी बात को समझना, जो व्यक्ति प्रकृति को ही कहते, पर्यावरण भी कह देते हैं भैया, या वातावरण। जो व्यक्ति वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील का मतलब है वातावरण से प्यार करते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के लिए संवेदनशील होते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पेड़ पौधों, जीव जंतु, जो व्यक्ति पेड़ पौधों, जीव जंतु, खनिजों से लगाव रखते हैं, खनिजों से लगाव रखते हैं, खनिजों से लगाव रखते हैं, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? उनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। अब मेरी बात को समझना, 8 प्रकार की बुद्धि थी, यहां उतार दूंगा एक एक बात को। दिमाग एकदम शांत छोड़ दो, मेरी बात को समझो, एक एक क्वेश्चन आप ही करोगे। देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, इंटर और इंट्रा समझ गए। उसके बाद आई थी संगीत में बुद्धि। मैंने बताया जिन व्यक्तियों को संगीत के सुर लय ताल का ज्ञान होता है, उनमें संगीत में बुद्धि होती है, बात खत्म। जैसे गीत का। चौथी बुद्धि थी प्राकृतिक बुद्धि। तो जो व्यक्ति वातावरण के प्रति संवेदनशील, का मतलब वातावरण से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं। प्रकृति क्या है? आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिज, इनसे जो लगाव करते हैं, उनमें होती है कौन सी बुद्धि? उनमें होती है प्राकृतिक बुद्धि। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसान। जो किसान होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? प्राकृतिक बुद्धि होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूं। अगली आती है भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि क्या होती है? तो जो व्यक्ति भाषा कौशल में निपुण हो, अब मेरी बात को समझना, एक एक बात दिमाग में उतार दूंगा। तो जो व्यक्ति भाषा कौशल में निपुण होते हैं, जो व्यक्ति भाषा कौशल में निपुण होते हैं, भाषा कौशल में निपुण होते हैं। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अब भाषा कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको पता हो। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। जो इनमें निपुण होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। जैसे मोदी जी क्या कहते कि भाइयों बहनों, आज 8 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। आपको लगता क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के भाषण सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके अंदर बोलने का कौशल है। तो जिनके अंदर बोलने का, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का कौशल होता है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। तो आपसे पूछ लेता, इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बार पूछा गया है कि कहानीकार हुए, जो लेखक हुए, जो कवि हुए, ठीक है, जो राजनेता हुए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तो इनके अंदर भाषाई बुद्धि होती है। अब आपका दिमाग एकदम से एक बात कहेगा कि सर अभी रुको 2 मिनट, अभी आपने हमें एक बात बताई थी कि कवि के अंदर तो संगीत में बुद्धि बताई थी, अब कवि के अंदर आप भाषाई बुद्धि भी बताने लग गए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हार्वर्ड गार्डनर ने यह कहा था कि जैसा व्यक्ति को वातावरण मिल जाएगा, वो बुद्धि उसकी उभर जाएगी, बाकी बुद्धि दब जाएंगी। तो जैसे आप कल को टीचर बन जाओगे, मान के चलो, और आप संगीत की कक्षा में जाने लगोगे, तो आपको संगीत का ज्ञान भी हो जाएगा।
तो एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक बुद्धि भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि सलमान खान जो है वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है और वो गाना भी बहुत अच्छा गा लेता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं और गायक भी बहुत अच्छे हैं। तो एक व्यक्ति के पास एक से अलग प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आ जाए फिर क्या लगाएंगे? तो दोनों नहीं आ सकते। आपके एक एक डाउट को बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलता हूं। अगली होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। इंपॉर्टेंट। अब नाम से ही समझना, शारीरिक का मतलब होता है शरीर, गतिक का मतलब गति। जिसका भी शरीर गतिमान अवस्था में होता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। मेरी बात को समझो, रटो मत, एक शब्द नहीं रटना। शारीरिक का मतलब शरीर, गतिक का मतलब गति कर रहा है। जिसका शरीर गति कर रहा है और वो बुद्धि का यूज कर रहा है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। जैसे खिलाड़ी, देखना मेरी बात को, जैसे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। कैसे? जैसे एक धावक दौड़ रहा है, देखो ऐसे दौड़ रहा है, शरीर क्या कर रहा है? गति। बुद्धि भी लगा रहा है कि कब मुझे तेज दौड़ना है, कब धीरे दौड़ना है। शरीर गति कर रहा है और वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उनके अंदर कौन सी होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। जैसे विराट कोहली खेल रहा, देखो ऐसे, उसे पता है बॉल यहां आई, वो ऐसे ऐसे देखता है। तो जब वो ऐसे ऐसे देखता मतलब वो बुद्धि लगा रहा है कि बॉल इधर मारनी है, इधर, फिर वो ऐसे कवर ड्राइव मारता है। तो इस तरह से उसकी बॉडी क्या करी? गति करी। तो जिस भी व्यक्ति की बॉडी गति करे और वो बुद्धि का प्रयोग करे उसके अंदर कौन सी होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। आप कहोगे फिर तो सर डांसर भी गति करती है बुद्धि। वो कहता हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। बिल्कुल, जितने भी डांसर हैं वो कहते हैं ना डोल जगीरों दा, तो वो क्या कर रहा है? उसका शरीर गति कर रहा है और वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। जिसका भी शरीर गति करे, बुद्धि का प्रयोग करे, उसके अंदर होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो जो डांसर होते, नर्तक बोलते हैं उन्हें, उनके अंदर कौन सी होती है? कई बार पूछा गया है, तो उनके अंदर होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। बताओ, इतना सा भी डाउट हो? आगे चलता हूं। अगली होती है भैया तार्किक गणितीय बुद्धि। अब तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है? देखो समझो, नाम में ही सब कुछ है। तार्किक का मतलब तर्क करना। तो जो व्यक्ति तर्क करने, चिंतन करने और समस्या समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। जहां समस्या का समाधान हो, समस्या समाधान के गुण शामिल हो, तो जिस व्यक्ति में समस्या समाधान के गुण शामिल होते हैं, तो जो व्यक्ति, जैसे आपके सामने एक समस्या है, मेरी बात समझो, दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो। आपके सामने एक समस्या है, क्या समस्या आपके सामने कि आपको ये प्रश्न सॉल्व करना, समझना मेरी बात को। क्या ये गाना गा के समस्या हल हो सकती है? मैं कहूं बुद्धू चंदा मामा दूर के, क्या इससे ये समस्या हल हो सकती है? नहीं। तो संगीत में बुद्धि से नहीं होगी। क्या ये अच्छा बोलने से क्या ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। क्या मैं प्रकृति से प्यार करता रहूं, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तर्क लगा करके। तो तर्क लगा करके, गणित लगा करके समस्या का समाधान किया जाता है। तो आपसे कहेगा कि जिन व्यक्तियों में तर्क करने, समस्या समाधान के गुण पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आप कह देना तार्किक गणितीय बुद्धि।
और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। जो गणितज्ञ हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट बुद्धि बचती है जिसका नाम है स्थानिक बुद्धि, या इसी को कहते हैं देशिक बुद्धि। कभी स्थानिक कह देता, कभी देशिक। देखो, जिन व्यक्तियों के अंदर स्थान की समझ होती है, मेरी बात को समझना, जिनके लिए स्थान, बात को अच्छे से समझना, जिनके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है, जिनके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है, या ऐसे आप कह सकते हो कि जो बिंब का मतलब होता है मॉडल वगैरह को, मॉडल प्रतिरूप, जिन्हें मॉडल प्रतिरूप का ज्ञान हो, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? उनमें बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, ये किसके अंदर होती है? जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा, भैया मैं ऐसे ही बना रहा हूं, तो कभी भारत के नक्शे में ये देखा है कि कश्मीर को यहां लिख दे? नहीं, कश्मीर को वो हमेशा यहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या है? स्थान की समझ है। जो एक नाविक होता है उसे पता है कि मुझे नाव को किस तरफ मोड़ना है। तो जिन व्यक्तियों के लिए स्थान की समझ महत्वपूर्ण होती है, जो बिंबों को, मॉडल्स को, प्रतिरूप को, इनका जिन्हें ज्ञान होता है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे नाविक हो गया, उसे पता भी नाव मुझे किस डायरेक्शन में ले जानी है, हवा के ऐसे ले जानी है, नाविक हुआ। मानचित्रकार हुआ, मानचित्रकार, भाई मैप जो बनाते हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या भारत है? नहीं, ये स्थान का ज्ञान कराता है। तो जिनके लिए स्थान महत्वपूर्ण है उनमें ये ही बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक। और कौन हुए? जैसे मूर्तिकार हुआ, भाई मूर्तिकार जो होगा वो, देखो आपने देखी होगी मां सरस्वती की मूर्ति, उनके हाथ में वो वीणा ही क्यों देता, तलवार क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके लिए स्थान की समझ महत्वपूर्ण है। जो कार्टूनिस्ट हैं, आपने देखा होगा छोटा भीम वगैरह, बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, उनमें एक चीज आपने देखी होगी कि वो कार्टून को कितना भी फनी बना ले, इतना बड़ा सर बना दे, ठीक है, मुंह इतना बड़ा बना दे, गर्दन इतनी सी बनाए, पेट इतना बनाए, लेकिन कभी आपने देखा है कि उसने आंख उठा के पेट पे लगा दी हो? नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या होता है? स्थान की समझ महत्वपूर्ण होती है। तो जिन व्यक्तियों के लिए स्थान की समझ महत्वपूर्ण होती है, उन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अब आपसे एक बार यह भी पूछ लिया गया था कि भाई मूर्तिकार जो होता है उसके अंदर स्थान का तो वो करता ही है, साथ में जब वो मूर्ति को बनाएगा, भाई मूर्ति बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो उसका शरीर गति भी कर रहा है। तो मूर्तिकार के पास स्थानिक बुद्धि भी होगी, और कौन सी? शारीरिक गतिक बुद्धि भी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक बुद्धि भी हो सकती है। अब बुद्धि के अंदर 2 पॉइंट और पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि बुद्धि को सटीकता से नहीं मापा जा सकता, बुद्धि को सटीकता से नहीं मापा जा सकता, सटीकता से नहीं मापा जा सकता, बुद्धि को सटीकता से नहीं मापा जा सकता। देखो आप कहोगे सर ये आईक्यू लेवल वगैरह क्या है, इतने सारे बुद्धि के परीक्षण, ये सिर्फ एक आइडिया तो ले सकते हैं लेकिन सटीकता से नहीं नाप सकते। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जहां भी पूरे सीटेट के एग्जाम में सटीक शब्द आ जाए उस ऑप्शन को ही काट देना। क्यों? इस दुनिया में बिल्कुल एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सटीक कुछ है ही नहीं।
तो जहां भी सटीक शब्द आ जाए तुरंत काट देना। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझिए, एक एक पॉइंट बहुत खतरनाक बताऊंगा। दो व्यक्तियों की बुद्धि की तुलना कभी नहीं करनी, ठीक है? दो व्यक्तियों के बुद्धि की तुलना कभी नहीं करनी। दो व्यक्तियों के बुद्धि की तुलना कभी नहीं करनी। अब एक शब्द और याद रखो कि हमें तुलना करनी ही नहीं है, जहां तुलना शब्द आ जाए उस ऑप्शन को ही काट देना। हमें तुलना दो व्यक्तियों की करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग होता है, उसकी क्षमता जो होती है वो अलग होती है। जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है तो हमें दो व्यक्तियों की तुलना कभी नहीं करनी। तो तुलना कभी नहीं करनी, जहां तुलना शब्द आए तुरंत काट देना है, जहां सटीकता की बात आए तुरंत काट देना है। देखो, बुद्धि के लिए, जो बुद्धि होती है उसके लिए आनुवांशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। तो बुद्धि के लिए दोनों ही चीज जरूरी है। वो कहेगा कि बुद्धि के लिए केवल आनुवांशिकता जरूरी है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, वातावरण भी जरूरी है। अब बुद्धि का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ, अगर वो ये कहे कि जिस व्यक्ति के अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है? नहीं। देखो, आप ये कहो इस दुनिया में कौन बुद्धिमान है, मैं आपसे पूछता हूं, आपको ज्यादा बुद्धि है, आपको या विराट कोहली को? बताओ, आपको ज्यादा बुद्धि है या विराट कोहली को? बताओ किसको ज्यादा बुद्धि है? देखो, हम दो बुद्धियों की तुलना नहीं कर सकते। उसको अपने क्षेत्र में बुद्धि है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग प्रकार की बुद्धि होती है। आपको अलग क्षेत्र की बुद्धि है। अगर विराट कोहली को सीटेट का पेपर दे दे वो फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। तो सारी ही बुद्धि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो आपसे कहेगा कि तार्किक गणितीय बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ होती है, आप कह देना नहीं, सारी सर्वश्रेष्ठ है। जिसके अंदर भाषा ही है वो भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, संगीत में है संगीत में सर्वश्रेष्ठ है, सारी बुद्धियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। चलता हूं अब क्वेश्चन की तरफ। लो जी, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। जल्दी बताओ, इस बार ही पूछा गया था। बच्चे बहुत कहते हैं ना कि सर जब मैं आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ाता हूं तो बच्चों को वो बहुत आसान लगने लगता है। तो बच्चा कहता है कि सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप ये साबित कर दोगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ तो मैं 20 लाख रुपए आपको नगद प्राइज दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जब आप हमसे पढ़ते हो तो चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं। अब समझना कितना बड़ा क्वेश्चन है। बच्चा कहता है टाइम बहुत लगता है, कुछ है ही नहीं इसमें। यह कहता है, समझो, कथन बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चे की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता। बताना, आप कहोगे हमारे सर ने एक बात बताई थी कि तुलना करनी ही नहीं है। अरे जहां तुलना शब्द आ जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। अभी तो बताया, बताओ बताओ इसमें क्या ही मैं बताऊं। अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही बताया था कि दो बच्चों की तुलना हमें करनी ही नहीं है। कथन गलत। आगे कहता है बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है। मैंने कहा नहीं, बुद्धि में वातावरण का भी योगदान है। जन्मजात नहीं होती है बुद्धि, वातावरण का भी योगदान होता है। यह कहता बुद्धि जन्मजात है, इसे पोषित का मतलब है, पोषित का मतलब है इसे ग्रो नहीं किया जा सकता, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपको सीडीपी का ज्ञान नहीं है, अभी आप हमारी क्लास पढ़ने लग जाओ, सीडीपी का ज्ञान हो जाएगा। तो पोषित तो की जा सकती है। मैंने एक बार कही बात
कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई, और यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो जो मेहनत करता है तो बुद्धि को पोषित बिल्कुल किया जा सकता है, आपको निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। ये कह रहा किया ही नहीं जा सकता, इसका मतलब ये भी गलत। तो दोनों गलत। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? तुच्छा सा सवाल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ, इस बार ही आया हुआ है, जो सीटेट फरवरी 2026 था। ठीक है, चलता हूं आगे। लो जी, ये रहा, ये भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? बताओ। सभी लोग विश्व को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। मैंने आपको एक ही तो शब्द बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने यह कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग प्रकार की बुद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धि की क्षमता होती है। तो अलग अलग आयामों में लोगों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? एक एक क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। लो, ये है भैया सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, और मैं आपको यह बता रहा हूं, जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप यकीन नहीं करोगे, 99% बच्चे ऐसे थे जो इसे कर नहीं पाए थे। लेकिन आज के बाद सिंगल ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ऐसे क्वेश्चन को, बुद्धि के क्वेश्चन को गलत कराए। मेरा आपसे वादा है, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे लेकिन बुद्धि का नहीं होगा। क्या कहता है? यह कह रहा आपको बुद्धि दी है और उनकी विशेषता दी है, तो कौन सा सही मेल करता है? देखो, यह कहता जिस व्यक्ति के अंदर संगीत में बुद्धि है, क्या वो प्रदर्शन या रचना कौशल से संबंधित होती है? जिस व्यक्ति के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, क्या वो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल होते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है, वो दूसरे को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल होते हैं। या जिस व्यक्ति के अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, वो नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं होती है। सही सेट बताना है। अब देखना, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे, और इस एक क्वेश्चन से आप पूरे बुद्धि के चैप्टर को समझ जाओगे। समझो कैसे। देखो भाई, मैंने बताया जिस व्यक्ति के अंदर तर्क गणितीय बुद्धि होती है, वो तर्क करने में निपुण होता है, ना कि डांस करने में। नृत्य क्रीड़ा संबंधी क्षमता जो होती है, जिसके अंदर नृत्य का मतलब है नाचने के, देखो इस तरह से नाच रही है, इसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होगी। कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि होगी। कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, ना कि तार्किक गणितीय। इसका मतलब ये गलत। अब समझना, जो प्रकृति वातावरण की सराहना करते, मैंने बताया जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, वातावरण से प्यार करते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है, ना कि स्थानिक बुद्धि। इसका मतलब ये इसलिए गलत। अब बच्चा लगाया आया था सी, और सी बिल्कुल गलत है। क्यों? जब भी दूसरा शब्द दिखे, देखो दूसरा शब्द दिखे, एक बात चेक कर लेना कि इंटर में हो गई फेल, छोरे तेरे चक्कर में इंटर होना चाहिए। क्या इंटर है? नहीं, ये तो इंट्रा है। और मैं कह रहा हूं हिंदी में वो कंफ्यूज करेगा ही करेगा। एक बार इंग्लिश जरूर चेक कर लेना, क्योंकि दूसरे के चक्कर में जो फेल हुई थी उसमें इंट्रा पर्सनल नहीं थी। कौन सी बुद्धि थी? इंटर पर्सनल थी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना, जिन बच्चों के अंदर संगीत में बुद्धि होती है वो प्रदर्शन या रचना कौशल से संबंधित होते हैं। क्योंकि 3 गलत हो गए तो यही सही होगा। अब मैं आपको बताता हूं, कभी आपने सिंगिंग के शो देखे होंगे तो उसमें कहते हैं अगली परफॉर्मेंस लेकर के आ रही हैं नेहा कक्कड़। तो परफॉर्मेंस की जाती है सिंगिंग की, क्या की जाती है?
परफॉर्मेंस, तो प्रदर्शन जो करा जाता है संगीत का, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। अब बच्चा ठोक आता है सी को, सी नहीं होगा, समझ गए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा शब्द दिखे तुरंत इंग्लिश चेक कर लेना, क्या वो इंटरपर्सनल है, वो कंफ्यूज करेगा। इंट्रा दे दिया भाई साहब, और बच्चे घूम गए थे, क्योंकि बच्चे को हिंदी में इतनी कंफ्यूजन कर देगा वो, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन अंतर्वैयक्तिक है, कौन अंतरावैयक्तिक है, कौन अंतःवैयक्तिक है, आप नहीं लगा पाओगे। लेकिन अब जीवन में कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एक नंबर देता हूं मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नंबर है, नोट कर लो सभी, 8920102816। इस नंबर पर आप सभी को सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना। इसमें क्या होगा, तो ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपकी नजरों में भी कोई 0 लेवल का स्टूडेंट है, जिसे बिल्कुल सीडीपी नहीं आती है, जिसे सीटेट का डर लगता है, मैं उसे टॉपर बनाने की गारंटी लेता हूं। आप एक क्लास कहीं और से पढ़ना और एक हमारी पढ़ना, आपको बेहतर और बेहतरीन में फर्क साफ देखने के लिए मिलेगा। तो सभी बच्चे जो अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ये नंबर है हमारा नया 8920102816। इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करोगे, एक लिंक मिलेगी और उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भर भर के जरूर बताएं, और जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही वीडियो को लाइक जरूर करें। बाद में भी जो देखे लाइक करके जरूर जाए, क्योंकि ये ही आपकी गुरु दक्षिणा है। और कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भाई।